एक वीडियो सब खत्म। Hi guys, welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about adverbs. Well, काफी लोगों को तो adverb की definition ही नहीं पता है जी। उनको लगता है कि adverb वो होते हैं जो verb को qualify करते हैं, यानी क्रिया को। गलत है। गलत है सर? नहीं, मतलब गलत इतना नहीं है कि आपने जो बोला ये तो सही है, बट इतना ही नहीं है। डेफिनेशन तो अभी अनक्लियर है सर। अभी तो डेफिनेशन आपने क्लियर ही नहीं किया। अभी तो ना आपने बस 30% क्लियर किया है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया? अरे बस इस वीडियो को देखें आप, बस खत्म। Only this video is mandatory. Trust me guys, in this video I am going to teach you a lot of stuff. मैंने हर चीज आपको बतानी है आज इस एडवर्ब्स की कहानी में, और मेरा बस यही इंटेंशन रहता है, माइंडसेट रहता है कि इस एक वीडियो में आपका हर डाउट, आपको हर चीज, चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो सॉल्यूशंस हो, हर चीज दे देनी है। और आज का कंटेंट है ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टफ मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस प्रीमियम पीडीएफ में मैंने आपको पढ़ाना है पहल कि एडवर्ब्स किसको कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। छोटे मोटे एग्जांपल्स भी कराने हैं आपको, बहुत ही प्यार। आपसे क्वेश्चन पूछना है जी, आप बताएंगे मुझे, सच में आप बता भी पाएंगे, यही तो जादू है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताना है, आपको पूरे टाइप्स बताने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं जी, 5 खासकर, ठीक है ना। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, खासकर, ठीक है। इतनी सी बात नहीं है सर, और भी कुछ बचा हुआ है, बताते हैं आपको। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाना है पोजीशन जी। अब पोजीशन आपको कोई नहीं पढ़ाता है। आई डेफिनेटली नो दैट, आई इंडीड नो दैट, सो आई एम गोइंग टू टीच यू पोजीशंस। अब ये पोजीशंस में मैंने आपको बिगिनिंग में कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं, एंडिंग में कौन से यूज होते हैं, और मिडिल में कौन से यूज होते हैं। और सर एक चीज और बताएं कि अगर ये सभी एडवर्ब्स एक साथ यूज कर देंगे, लाइक टाइम, प्लेस, तब क्या, तब प्रेफरेंसेस कैसे देंगे आप, उसके लिए भी ऑर्डर बताना है। बाकी बहुत सारे रिमार्क्स आपको बताने हैं, ठीक है। बाकी अभी और बचा है जी। हां, याद करें एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था, कंपैरेटिव्स, यस और नो। तो यहां भी मैंने आपको पॉजिटिव एडवर्ब, कंपैरेटिव एडवर्ब एज वेल एज सुपरलेटिव एडवर्ब पढ़ाना है। इतनी सी बात होने वाली। ओ सर, इतनी सी बात, इतनी सारी बात, तभी तो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन एक प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो में आपको मजा आने वाला है। आपको नई नई टॉपिक्स, नई नई चीजें बड़े ही इजी वे में बताने वाला हूं। प्लस इस पीडीएफ में, इस प्रीमियम पीडीएफ को देखकर आपका और भी जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो हद से ज्यादा पार हो जाने वाला है। क्योंकि इस पीडीएफ को इतना प्रिसाइजली, इतना वेल ऑर्गेनाइज मैंने बनाया आपके लिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें ऐड किया हुआ है। और आप इसको बुकिश लैंग्वेज की तरह नहीं, बल्कि एक सही से पूरी प्रॉपर नोट्स की तरह हमेशा रखें और पढ़ें। लेकिन ये आपको फ्री नहीं मिलने वाला। यू आर गोइंग टू गेट दिस only in the premium courses of mine, which I am going to come back with application and websites where you can get a lot of contents, ठीक है। मैं आपसे 1-to-1 मिलूंगा, मैं आपसे 1-to-1 आपको असिस्ट करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे प्यारी बात है, क्या सर कितना अमाउंट होगा? अमाउंट की टेंशन मत लें, अफोर्डेबल फीस होगी, और खासकर जो अर्ली पार्टिसिपेंट होंगे, आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू देम, पक्का वादा है। और बाकी जो वर्थ बाइंग चीजें हैं ना यार, मैंने जितनी चीजें आपको देनी है, चाहे वो पीपीटीज हो, चाहे पीडीएफ हो, है ना, वोकैबुलरीज हो, चाहे स्पोकन में आप बात करें नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की, डेली कॉन्वर्सेशंस, आप बात कर ले कॉन्फिडेंस की, या फिर स्टेज स्पीकिंग की, सेल्स की, कन्विंस करने की, फॉर्मल की, एवरीथिंग, phrasal verbs, idioms, you know, whatever. But when it comes to the grammar section, of course, I'm going to give you a lot of stuff like मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही रहा हूं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा टेस्ट जितना भी है, लाइक कंजक्शन, प्रीपोजिशंस एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने मोडास, टेंसेस, कॉस्टिव वर्ब्स, कंडीशनल्स, पैसिव फॉर्म्स, नरेशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, फ्रेजेस, क्लॉसेस, ओ सर बोलते रहे, हाँ जी, सब देना है आपको, यही तो इंटेंशन है मेरा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक बने रहें, और वादा करता हूं एक चीज कि इस वीडियो में इतना आसान, इतना कि एक क्लास 4th का बच्चा भी इस टॉपिक को बेहतरीन इजी लेवल में समझ जाएगा। तो आप तो बहुत होशियार हैं, मुझे पता है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है। लास्ट में आपको वर्कशीट भी दिखाऊंगा, विच यू कैन डू, एंड यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए जी, एडवर्ब।
हाँ 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 सर, बहुत बोल रहे थे ना आप शुरुआत में कि एडवर्ब एडवर्ब आप हमको पता नहीं डेफिनेशन, तो अब बताइए, अब हम जानना चाहते हैं। सच कह रहे थे, झूठ नहीं कह रहे थे, विश्वास नहीं होता, बताते हैं। चलिए देखो आप, एडवर्ब की डिफिनेशन सर इतनी ईजी नहीं है कि बस ये एडवर्ब, ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग इटसेल्फ, ओके, एड एंड वर्ब, ठीक है सर। अगेन आपने ऑलरेडी एड बताया हुआ, एड मीन्स टू एड समथिंग, किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना सर, मॉडिफाई करना, जैसे कि हमने एडजेक्टिव में देखा था। एग्जैक्टली वीडियो नहीं देखा है? ओहो, कहां बैठे हो जी आप? पहले जाकर इतनी पर्टिकुलर वीडियोस, इतनी मस्त आधे आधे ऐसे एक एक घंटे की वीडियो डाली हुई है, एक घंटा नहीं बोलूंगा, 30 से 40 मिनट की वीडियो, टेंसेस की कम है, आप जाकर देखियो उसको यार, उसमें सब कुछ क्लियर है। एक प्रॉमिस है, इस वीडियो के बाद किसी वीडियो को नहीं देखना है, वादा कर रहा हूं। देखेंगे तो पूरा कंटेंट मिलेगा ही नहीं, तो इस वीडियो में पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये अगर मानते हो आप, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप समझ ही जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी यूनिक चीजें बताऊंगा तो आप मजबूर हो जाएंगे सर लाइक करने में। ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो, डोंट यू बिलीव मी? लेट मी स्टार्ट दिस वन, ओके। तो एड मींस टू मॉडिफाई, ओके। वर्ब मींस ऑब्वियसली हम जानते हैं क्रिया को मॉडिफाई करना है। क्या जी? क्रिया को। सर हिंदी कब से ले देख लो यार, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, ठीक है ना जी, कहानी क्लियर। लेकिन बात यहां तक रुकती नहीं है। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए देख लेते हैं, समझाते हैं आपको, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो विकास शुक्ला इंग्लिश वीडियो पे आए हैं ना, तो ऑब्वियसली ये चीज तो आनी ही आनी है, सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं यहां पास, ठीक है। देखें आप, हाँ जी, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। देखें आप, सो आई एम जस्ट गोना बी पिकिंग अप ग्रीन वन, ओके, बिकॉज ग्रीन इज नॉट हियर, ओके। देखिए आप, राम रन्स, राम दौड़ता है, राम रन्स। सर कैसे दौड़ता है? बता रहे हैं, क्विकली। और एक चीज और आपको बता रहा हूं यार, याद रखना इस बात को, याद रखिएगा, ट्रिक है आपके लिए, कि कोई भी वर्ड्स जो एल वाई से खत्म होते हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। कोई भी वर्ड एल वाई से खत्म, क्या सर क्या बोल रहे हैं आप? क्या अफर्म कर रहे हैं आप? बस ऑब्वियसली हर एक वर्ड इंग्लिश में जो एल वाई से खत्म होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है जी, ठीक है। राम रन्स क्विकली, राम कैसे दौड़ता है? क्विकली। अब क्या डिफाइन कर रहे हैं? दौड़ना ना। कैसे दौड़ता है सर? क्विकली दौड़ता है। यानी एडवर्ब वो होते हैं जो क्रिया को तो करते ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बात ही नहीं। हाँ सर कोई बात नहीं इसमें। गोविंद रीड क्वाइट क्लियर, यहां क्या डाल दिए सर? क्वाइट डाल दिए, तो क्या यहां पास मैंने क्लियरली डाला? तो चलो क्वाइट को हटा दो यार, इतना डाउट क्यों क्रिएट करना। देखो आप, गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद अच्छे से पढ़ता है। कैसा? अच्छा सर, बड़ा इजी है सर, क्लियरली यानी रीड को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। नहीं जी, वो तो ठीक है, रीड को क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वालिफाई किससे करवा रहे हैं? ऑब्वियसली ये क्लियरली से। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। यहां तक बात नहीं रुकी, फिर मैंने बोला कितना क्लियरली। सर ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो ना आप, कितना क्लियरली? आप तो वैसे ही दिन भर क्वेश्चन करते रहते हो, तो इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी, तो मैंने आपको बोलना है सर क्वाइट क्लियरली, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत क्लियरली। क्वाइट का मतलब यही है। अब बोलोगे सर ये क्वाइट क्या है? अरे कुछ नहीं जी, ये क्लियरली को क्वालिफाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? वो उसको। हाँ जी, क्वाइट क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है सर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन सर, कि एडवर्ब वो भी होता है जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्या बता दिया सर आपने? क्या? अरे रुक जाइए, अभी तो एक और बताना है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये कहानी क्लियर है। सो रीड इज अ वर्ब, क्लियरली इज अ एडवर्ब, तो क्वाइट भी उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है सर। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहां पर आपको क्या करना है जी? स्वीट को हटा दो। अरे सर मैंगो, इससे तो लास्ट वाली वीडियो याद आ गई सर, आपने बताया थे नाउन है। हाँ जी ये नाउन है, ठीक है। तो यहां पर स्वीट अभी वेरी हटा देना, सॉरी वेरी गाइस हटा दो, ठीक है। अभी देखो यहां पास पढ़ो, दिस इज अ स्वीट मैंगो, ठीक है। कैसा मैंगो है? स्वीट मैंगो है, ठीक है सर। लेकिन मैंने बोला कितना स्वीट, कितना स्वीट, आपने बोल दिया वेरी स्वीट। तो अभी मैंगो नाउन था, नाउन को हमने किससे मॉडिफाई किया? ऑब्वियसली सर हम जानते हैं नाउन को क्वालिफाई करने वाले आपने वीडियो बताया। आप नहीं बता पा रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई अभी ये वीडियो अपलोड किया था, जाकर देखो उस वीडियो को। एडजेक्टिव के बारे में इतना प्यारी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, उसको पहले देखें, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। अच्छा सर, तो ये क्या है? कितना स्वीट, वेरी। तो ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ओहो सर,
आपने तो पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। अभी तक मैंने पढ़ा था कि एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता, तो इसका नाम ही एडवर्ब क्यों रखा सर? अरे अब नाम रखा गया तो इससे जरूरी नहीं है कि वो चीज पूरी मीनिंग आ जाए, लेकिन याद रखना है एडवर्ब वो वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्या बताया सर आपने, नई चीज मिली। तो इस वीडियो को अभी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। अभी आपने जो चीज बताई मुझे समझ में आ चुका है। डेफिनेशन देख लें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, very important, adjective, okay, and the last adverb. हा क्या बात है सर, मजा दिला दिया आपने। आपने पूरी मीनिंग बता दी सर, पूरी मीनिंग बता दी, लेकिन थोड़ा क्लियर अभी भी लग रहा है, एकदम फोकस नहीं आ रहा है, अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा सर। एग्जाम्पल है ना आपके लिए, क्या टेंशन ले रहे हैं आप, देखें आप। ओके, सो हियर वी कैन गो नाउ। सो ही इज टू शाय। शाय क्या होता है, मैं बोल सकता हूं ना, ही इज शाय। शाय है एडजेक्टिव हुआ ना, एक नाउन की या प्रोनाउन की क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है। सो इट्स अ एडजेक्टिव। ओके सर, एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए यहां पास तो उसको कौन डिफाइन कर, कितना शाय सर, डिग्री बताओ। ऑब्वियसली टू शाय, तो टू क्या है, और ऑब्वियसली मैं बताना चाहता हूं देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू, सो एंड वेरी। हम बहुत अक्सर क्या करते हैं ना, हम लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं, टू, शो, वेरी। हम क्या बोल देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू मच। Always remember this two is used for the negative one and these both are used for the positive one. क्या बताया सर, क्या बता दिया, आज के बाद टू का यूज तो करेंगे। अरे ऐसा मत करना यार, है ना, यू आर टू बैड, सही है, तो नेगेटिव के लिए यूज करना है, ठीक है ना। ठीक है सर, हम यूज करेंगे, चलिए सही है। तो ये चीज डेफिनेशन मैंने बताई आपको, ठीक है। एग्जांपल, दैट इज वेरी वेल सेट। कैसा बोला गया है, सेट ऑब्वियसली सर एक वर्ब है, वर्ब को डिफाइन वेल। अरे सर अब तो डाउट आएगा ही नहीं, अब तो सब बन जाएगा। आर यू क्वाइट श्योर सर, श्योर, श्योर क्या है सर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ही इज वेरी श्योर, तो क्या है वो, ऑब्वियसली आपको डिफाइन कर रहा है ना, एडजेक्टिव है कि नहीं जी, एडजेक्टिव है। तो क्वाइट, अगेन क्वाइट तो समझ में आ गया सर, मत बताइए आप, एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई कर। हाँ जी, शी अराइव्ड फ्यू मिनट्स एगो, ठीक है सर। अराइव क्या है सर, बताएं आप प्लीज, बताएं बताएं बताएं। ऑब्वियसली एक वर्ब है। अब फ्यू मिनट्स एगो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पास क्या यूज कर रहे हैं, एगो यूज कर रहे हैं। एगो मतलब अराइव्ड, यानी कब आई, एगो आई कुछ देर पहले, है ना। तो यहां पास क्या होगा सर, एगो आपका एडवर्ब होगा सर। ओहो सर, मजा दिला रहे हैं सर आप। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, हर्ड, हियर, हर्ड, ये सब जानते हैं आप लोग, है ना, वर्ब है। अब वर्ब कब सुना आपने, मैंने पूछा कब सुना, तो क्या बोलेंगे आप, बिफोर, पहले। सो दिस इज अगेन अ एडवर्ब, मैंने ऑलरेडी बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी आएंगे काइंड्स और टाइप्स में, टेंशन नहीं लेना। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। ओ हो सर, ये थोड़ा सा बढ़िया है, मैं क्यों बताता हूं हमको। ड्रेस हम जानते हैं क्या होता है, ऑब्वियसली सर, इसमें बताने वाली बात क्या है, वर्ब होता है, ठीक है सर, दिस इज अ वर्ब। नाउ शी वॉज ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहने हुए थे, कैसे, ऑल, पूरे पहने हुए थे, पूरा का पूरा। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ यू नो, उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। सो ऑल इज व्हाट, ऑल इज अ एडवर्ब, ओके। बट इतनी सी बात नहीं है, अब मैंने बोला ऑल, और बताओ उसके बारे में, ऑल किस कलर में, इन ब्लैक, यू नो। सो ये एडवर्ब इस एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इन ब्लैक, पूरा का पूरा। अब क्योंकि यहां पास दो हैं, सो वी आर गोइंग टू से इट एज एडवर्ब फ्रेज। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। आई होप आई टोल्ड यू समथिंग न्यू। मैंने इस एग्जांपल को जानबूझ के इंक्लूड किया था ताकि आपको एडवर्ब फ्रेज भी बता सकूं, ठीक है ना जी। तो एडवर्ब फ्रेज क्या कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स इट। ओहो सर, आपने तो प्रैक्टिस ही करा दी है 6-7 एग्जांपल। हाँ जी, अभी तो मैंने आपको लास्ट में दिया हुआ है all the kind of examples so that you can practice a lot, you can just become a very perfect into this. ठीक है सर, ठीक है, कंफर्म, सब कुछ समझ में आ गया, बढ़िया आ गया। आप टाइप्स बताएं, चलिए टाइप्स ही देख लेते हैं, आ जाइए। टाइप्स बहुत मजेदार है यार, बस आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं ले पाएंगे तो देखते रहिए, है ना, कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं बस आप समझें। तो टाइप्स क्या होता है, देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, जैसे हमने काइंड्स ऑफ क्या देखा था, एडजेक्टिव देखा था। यहां कुछ ज्यादा बताने को नहीं, आपको समझना है, बस समझना है, कुछ नहीं करना है। देखें आप, आपको स्क्रीन छोटी लेके दिखाऊंगा क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब इसको तभी समझेंगे जब मैंने आपको पूरा स्क्रीन में दिखा देना है, ठीक है। ऑलराइट सर, अभी भी बड़ा है सर, अभी भी छोटा है। हाँ, मेरी स्क्रीन छोटी हो गई आपके लिए यार।
ठीक है, देखें आप, आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर। ओके, ठीक है सर, सब क्लियर है, आप बताएं हमें। चलिए देखते हैं, आ जाएं। सो फर्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब आप खुद बताएं यार, यानी टाइम को मॉडिफाई करना, टाइम के बारे में बतलाना, यही तो बात हुई ना। तो टाइम के बारे में जो वर्ड बताता है उसी को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। अब जब भी किसी भी सेंटेंस में आप वेन का क्वेश्चन करते हैं, वेन, ओके, यू आर गोइंग टू बी आस्किंग वेन, सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम ऑल दीज वर्ड्स। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंड जो डेली यूज होते हैं ना हमारे वर्ड्स, जो एडवर्ब, मैंने उनको लिखे हुए हैं, देखें आप इनको, ठीक है। क्या, फर्स्ट, बिफोर, लेट मी जस्ट चेंज द कलर नाउ, हाँ जी, बिफोर, नाउ, वेन, लेटली, वेन, डेली, वेन, ऑलरेडी, यू नो, लेट, वेन, ago, when, yesterday, when, since, I mean not since, when, okay, never, tomorrow, कल, tonight, today, yesterday, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये टाइम की बात होगी। तो अब आप समझ गए ना, टाइम के जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन जो टाइम के बारे में डिफाइन करते हैं उसी को एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। सर क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है आपको। चलो नेक्स्ट देखो आप, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है सर? हाँ, फ्रीक्वेंसी किस बात की? अरे आप बताएं, आप अगेन, ट्वाइस, थ्राइस ये सब नहीं बोलते हो क्या? किसी चीज को होने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप कितनी बार उसको करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना, यूजली, ऑफनली, ये सब सुना है आपने? अरे सर इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट है सर। यूजली तो हम दिन भर बोलते हैं, यू नो। तो यही तो बात है, वही आपका टाइम है, ठीक है। क्या होगा जी, मैंने कुछ लिखे हैं, देखें आप समझे। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ऑफन, अब ये जो ऑफन वर्ड मैंने लिखा हुआ है सर, देखें पहले, इसको हम ऑफ्टन भी बोलते हैं, ऑफन भी बोलते हैं। ब्रिटिश, अमेरिकन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन जस्ट चूज, आपको जो बोलना है, ठीक है ना। हमारे इंडियन में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो इसको ऑफन ज्यादातर प्रिफर करते हैं, ठीक है सर, समझ आ गया। देख लें, ट्वाइस, हाउ ऑफन, ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफ्टन, मैंने ऑफ्टन बोल दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगेन, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ओकेशनली, ठीक है ना, समटाइम्स, एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज इट टू एलिब्रेट व्हाट, फ्रीक्वेंसीज। वाओ सर, आई लव दिस, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया देख के, अभी तो बहुत मजा बाकी है। देखें आप, अब आ जाएं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब प्लेस, लोकेशन की बात चलेगी, हियर, देयर, वेयर, ये सब बताते हैं ना, वही। तो जब भी आप क्वेश्चन क्या करते हैं, वेयर का, सो यू आर गोना गेट द आंसर ऑफ दीज, जैसे कि हियर, यहां, देयर, वहां, अप, ऊपर, डाउन, इन, आउट, बैकवर्ड, नियर बाय, एवरीवेयर, इंडोर, आउटडोर। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यू नो, जस्ट एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बट ये मोस्टली यूज्ड होते हैं, ठीक है सर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये मैनर क्या है सर? आप हमें मैनर सिखा रहे हैं? मैनर तो हम जानते हैं। अरे सर आप लोग मैनर जानते हैं, लेकिन इंग्लिश की मैनर अलग है, तो ये मैनर आपको जानना पड़ेगा। देखें आप, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, कैसे, कैसे किया, कैसे हुआ, उस चीज को डिफाइन करने के लिए यहां पास आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे अभी मैंने पूछा था ना, कैसे पढ़ी, शी रीड्स, कैसे, क्लियरली, तो वो एक मैनर हुआ ना उसका, तो ये मैनर ही डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अब इसमें मोस्टली आपके एलवाई वाले वर्ड आ जाते हैं। सर मैंने बोला एलवाई वाले, याद है ना कि एलवाई वाले वर्ड्स को इन्हीं से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जस्ट देखें, क्लियरली, वेल, काफी इंपॉर्टेंट। सो यू नो, आई जस्ट टोल्ड यू वन टाइम, इफ यू माइट रिमेंबर, सो हम बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन समवन आस्क मी, यू नो, आस्क अस हाउ आर यू, वी से लाइक आई एम डूइंग गुड। दैट्स रॉन्ग गाइस, डूइंग एक वर्ब है और उसके बाद गुड लगा रहे हो, जो कि एक एडजेक्टिव है, बताया था, तो गुड नहीं लगाना है, उसके बाद क्या लगेगा, आई एम डूइंग वेल, बिकॉज इट्स अ एडवर्ब। वेल क्या होता है, एडवर्ब। सो आई एम डूइंग वेल, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है, वर्ब के बाद एडवर्ब, ठीक है ना। ओके सर, आ जाइए, देखिए आप, सो क्लियरली, वेल, साउंडली, स्लोली, सैडली, हार्ड, फास्ट, लाउडली, बैडली, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, ये भी आपने समझा दिया। अब लास्ट वाला बता दीजिए, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितनी बार, हाउ मच, कितना आप हाउ मच बताते हैं ना, लाइक जब भी आपने बोला था ना ही शाय, कितना शाय सर, हाउ मच शाय, एग्जैक्टली। सो जब आप टू यूज करते हैं ना, टू शाय, ठीक है ना, डिग्री को बताते हैं।
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ये, और आप कैसे समझेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में हाउ मच पूछेंगे, ओके, तब आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही प्रॉपर है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ एवरीथिंग। ओके, जैसे टू शाय, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, सो, प्रिटी, जस्ट, क्वाइट, कंप्लीटली। ओहो हो सर, तो यहां से आपने क्वाइट उठाया था? बिल्कुल जी। सो दीज आर द टाइप्स जो कि मैंने आपको बताए, और आपको यह भी बताया कि इनके साथ कैसे हम पता कर सकते हैं, यह भी कंप्लीट हो गया। और प्लस कितने इजी हैं यार। अब ये एक दो बार आप देखेंगे, यू आर गोना बिकम द परफेक्ट इनटू दीज थिंग्स। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द अदर थिंग। दूसरे में चलें? अरे सर अभी रुक जाइए सर, इतना मजा आ रहा है कि अरे मुझे पता है, लेकिन कंप्लीट कर देते हैं ना यार, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो दैट। ओके गाइस, लेट्स गो देन। ओके देन, लेट्स सी। सो नेक्स्ट वन, अरे सर पोजीशंस, हाँ सर ये बता दीजिए, काफी कंफ्यूजिंग होता है। अब आपको टेंशन नहीं लेना, ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला सर, क्योंकि आई एम हियर। ओके, सो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, क्या होती है पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, देखें आप यहां पास। तो हम बताएंगे पहला किसके बारे में, द पोजीशंस ऑफ, ओके, द पोजीशंस ऑफ, द पोजीशन एट द एंड मींस जो एडवर्ब्स एंड में यूज होते हैं, उन वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, ठीक है ना, और उसके कई एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि वो एक्चुअली में एंड में यूज होते हैं। लेकिन यार बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा आपको कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, कि आपको याद ही रखना है। सो यू जस्ट हैव टू गेट द आइडिया कि आपको कैसे यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा, यू वुड बी एबल टू मेक आउट द सेंटेंसेस। क्या बात है सर, बताएं जल्दी बताएं, बड़े ही काफी दिलचस्प टॉपिक लग रहा है, हमें जानना है, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। अरे कोई नहीं बताता, क्या मैं बताऊंगा ना, आपको बोला है ना, प्रॉमिस किया ना, एक वीडियो इज इक्वल टू एवरीथिंग। सो विकास शुक्ला इंग्लिश का मतलब ही यार, नाम इतना बड़ा समझो ना कि सब कुछ मिलकर ही जाएगा आपको, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। देखें आप, सो एडवर्ब्स ऑफ, ओके हियर, कम हियर, सो गाइस I'm gonna pick this one. Okay. So adverbs of manner, ठीक है, adverbs of manner क्या एंड में यूज होता है सर, ठीक है, adverbs of place एंड में यूज होता है सर, ठीक है, adverbs of time एंड में यूज होता है सर। वाओ सर, मैनर भूल गए सर हम, लगाओ हमें स्क्रॉल डाउन करो सर, हमें फिर देखना है, सॉरी स्क्रॉल अप करो, हमें फिर देखना है क्या था adverbs of manner। यहां लिख दिया आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए सर, दिक्कत नॉट दिक्कत। ओके, सो यू कैन सी नाउ, वेल, फास्ट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना, वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, एलवाई वाला सेंटेंस याद है ना आपको, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल आपको देते हैं, चलिए देखें आप, देखें गाइस। ओके, सो लेट्स गो। सो फॉर एग्जांपल, इट इज रेनिंग हैवली, सो आई एम यूजिंग हैवली एट द एंड। ओके, इट्स रेनिंग हैवली, द शिप इज गोइंग स्लोली, हाउ स्लोली, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, कैसे, वेल, अच्छा बोलती इंग्लिश। क्या बात है सर, आपने बता दिया, तो तीनों जगह एंड में यूज किया, लाल मार्क से मैंने किया है ताकि आप समझ पाए ये एडवर्ब्स है, ठीक है सर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बता दीजिए सर, देखिए एग्जांपल, हियर, आउटसाइड, देयर, ये तो पता है सर, ठीक है, देखें आप। सो ही विल कम हियर, वेयर, हियर, ओके। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह देखा। हैंग द पिक्चर देयर, पिक्चर को वहां टांग दो। क्या बात है सर, ये भी काफी इजी है। ओहो, आप टेंशन मत दीजिए, आपके लिए सब इजी बना के लाऊंगा मैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम ऑब्वियसली हम जानते हैं सर, ठीक है। आई मेट हिम यस्टरडे, कब, यस्टरडे। देयर आर टू बी मैरिड, ओके, दे आर गोइंग टू बी टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो शादी होने वाली है अगले हफ्ते, ठीक है। चले, नेक्स्ट वीक क्या है सर, ऑब्वियसली आपका एडवर्ब है, ठीक है। वाओ सर, आपने समझा दिया हमें, लेकिन सर अभी कुछ नीचे देखें आपके लिए और है मजेदार, ठीक है ना। एट मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पोजीशन, मिड में यूज होने वाले एडवर्ब्स, ठीक है सर, ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने बिगनिंग तो बता ही दिया, तो याद, सॉरी एंडिंग में तो बता दिया कि एंड में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोस्टली वो तीन एडवर्ब्स हम एंड में यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस ऐसे ही फॉर्म होता है और उसकी मीनिंग क्लियर होती है। ओहो, ऐसा क्या सर। अब मिड के लिए देखें आप, मिड पोजीशन के लिए, सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ऑब्वियसली तीन हो गया था, दो ही बचा था। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कितना, ठीक है ना, हाउ मच। देखिए, टू, फुली, वेरी, रियली, सैडली, अलॉट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट सर, फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, कितनी बार कोई चीज होती है, ठीक है ना, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन,
यू नो, रेयरली, यूजली, जनरली, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली। एग्जाम्पल देखें यार, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो आपको समझाना है। सो ही वॉज टू केयरलेस। ओहो हो सर, ही वॉज टू केयरलेस। सो केयरलेस के पहले मैंने टू बोला था, यानी बीच में आ रहा है। ठीक है सर। यू आर रियली ब्यूटीफुल। हाँ, किसी लड़की को बोलिए, खुश जाएगी। इतना मत बोलना यार, यू आर ब्यूटीफुल, अदरवाइज आपको मारेगी, जो भी उसके पास में रहेगा, कुछ भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यू आर रियली ब्यूटीफुल, और आप ये भी बोल सकते हैं यू आर ट्रूली ब्यूटीफुल। अच्छा लगता है। ठीक है, आई एम सो ग्लैड, आई एम नॉट ग्लैड बट आई एम सो ग्लैड, दिस गिव्स द मीनिंग। सो रियली, टू, ये सब क्या है, यही है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अलॉट के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि वो आपका एंड में यूज होता है। आई वर्क अलॉट। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। ठीक है सर, क्लियर हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सो फर्स्ट एग्जांपल, हिज वाइफ नेवर कुक्स। उसकी वाइफ कभी भी खाना नहीं बनाती है। सो नेवर क्या आया, बीच में। ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। उसने कभी भी टाइगर नहीं देखा। कहां आया नेवर, ऑब्वियसली बीच में। समझ गए अब मेरी बात कैसे यूज होता है? हाँ सर, अब तो क्लियर हो गया, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। आपने बीच का बता दिया, आपने एंडिंग का बता दिया, मिड सॉरी, आपने बीच का बता दिया, आपने एंड का बता दिया। अब तो क्लियर होना ही ना था सर। ओहो, आप टेंशन मत लें, अभी तो आपको नई चीजें बतानी है जी। देखिए अभी, ओहो, एक नोट है, अभी नोट बड़ा प्यारा है। ठीक है, देखिए आप, नोट क्या है सर? सो व्हाट यू, और समटाइम्स कैन आल्सो बी यूज्ड एट द बिगिनिंग। ठीक है ना, कुछ जो मैंने अभी बताया लास्ट में ना, ये आपके बिगिनिंग में भी यूज हो सकते हैं, जो मिडिल का मैंने बताया था। कैसे सर? देखिए आप, आई क्वाइट एग्री विथ यू। तो क्वाइट कहां है? अब ये बिगिनिंग मतलब एकदम स्टार्टिंग नहीं होता, बट सब्जेक्ट के बाद जस्ट। ठीक है ना, आई क्वाइट एग्री विथ यू, मैं बहुत ज्यादा एग्री हूं आपसे। ठीक है, आई ऑलवेज वॉक टू वर्क। मैं हमेशा जाता हूं वर्क के लिए पैदल। ठीक है, देखो एक चीज और याद रखना, there are some things in English which you can use and can be a good advanced speaking speaker. So what you need to do is that when you're making the conversation, try to use quite a lot of times. If you're going to do so, believe me, automatically your conversation is kind of little advanced, so you will be sounding so better. तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओहो सर, आपने बहुत प्यारा पॉइंट बता दिया सर, बहुत बड़ा प्यारा पॉइंट बताया मुझे। अरे यार, ये सब बताते रहूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इतनी सारी नई चीजें इतने इजी वे में मैंने आपको पढ़ाना है, और आप कोशिश करनी है कि इस वीडियो को शॉर्ट में एकदम सभी को समझाना है। लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, एंड एक थर्ड क्लास का बच्चा भी समझ जाए। दैट्स ओनली द ऑब्जेक्टिव। एंड इफ यू गोना गेट समथिंग न्यू, यू गॉट टू शेयर इट, यू हैव टू शेयर इट, यू मस्ट शेयर इट, यू शुड शेयर इट। हाँ सर, आप पूरा मॉडल वर्ब्स ही पढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। देखें, आप पढ़ाएंगे यार तो आप बहुत ईजी, आप खुद यूज करेंगे। अब प्रेफरेंसेस क्या होगा सर? आपने पांचों बताए, लेकिन 2-3 यूज हो गए, तो क्या करेंगे सर? व्हाट आर वी गोना डू? डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू मैन। सो देखें, अगर ये 3 आते हैं, ठीक है ना, याद रखना आपको खासकर, एडवर्स ऑफ मैनर, एडवर्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्स ऑफ टाइम। तो हमेशा आपको याद रखना है, पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? एडवर्ब ऑफ मैनर को मिलती है। देन प्रायोरिटी एडवर्ब ऑफ प्लेस को मिलती है। देन प्रायोरिटी हमें किसको मिलती है? एडवर्ब ऑफ टाइम की मिलती है। ठीक है सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। She sang well in the concert. ठीक है, उसने अच्छा गाना गाया कहां? कॉन्सर्ट में। ठीक है सर, ऑल राइट। तो यहां पास जो आपका वेल है वो क्या है जी? ऑब्वियसली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और जो हमारा कॉन्सर्ट है वो क्या है? ऑब्वियसली हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो क्लियर हो गया। ठीक है, हम किसको पहले? मैनर को पहले रखें सर, एंड हम फिर प्लेस को रखें। That's great, sir. That's great. Next example. We should go there. So this is place. Tomorrow evening. This is time. ओहो सर, क्या बात है सर, क्या बात है, आपने तो पूरा क्लियर ही कर दिया सर। अभी बैठ के एग्जांपल 2-3 और बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सी दैट, इवन आई एम गोइंग टू सी दैट। अगर सही होता है आई विल गिव यू थम्स अप, इफ रॉन्ग आई विल जस्ट करेक्ट इट एंड लेट यू नो। ओहो, करे 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 करे, अभी करें, रुक जाए, वीडियो बाद में देखना। जहां तक समझ में आया वो सफिशिएंट है, इतना ही समझ ले, बहुत है। देखें अभी, चलें। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी पोजीशंस एंड एवरीथिंग। नाउ चलिए आ जाते हैं कंपैरिजंस में। वेल, इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो ऑफ द एडजेक्टिव, यू गॉट टू गो थ्रू दैट, बिकॉज वहां मैंने कंपैरिजंस ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, और मुझे पता है आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेसिक से समझाऊं, लेकिन आपको जाकर एक बार उसे देखनी है, आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेट्स गो गाइस। ओके, सो या कंपैरिजंस ऑफ एडवर्ब्स। वेल, कंपैरिजन हम समझ चुके हैं। मैंने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव को जिस तरह कंपैरिजन कर पा रहे थे, उसी तरह एडवर्ब को भी कंपैरिजन कर पाते हैं।
ठीक है, तो 3 डिग्रीज होती हैं ऑब्वियसली हम जानते हैं। पहली डिग्री क्या होती है? फास्ट, जैसे सॉरी पॉजिटिव। फर्स्ट डिग्री इज व्हाट? पॉजिटिव। सेकंड डिग्री इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। क्या बात है सर, नई बात बताओ कुछ। हाँ, नई बात कैसे बताते हैं? जब हमको ये बताना है तो ऑब्वियसली सम बिगनर वुड बी देयर, उनको बताना है, ठीक है। सो एग्जांपल देते हैं, समझ जाएंगे आप। राम रैन फास्ट, राम ने तेज दौड़ा, ठीक है सर, एक सिंपल पॉजिटिव है यार, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला राम रैन फास्टर, अब यहां पास कंपैरिजन है कि मतलब जहां राम ने दौड़ा वहां उसने सबसे फास्ट दौड़ा, ऑब्वियसली उनसे तेज दौड़ा, ठीक है सर, फास्टर, ईआर लगा दिया, देख पा रहे हो आप। फिर राम रैन फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ा, मतलब राम सबसे तेज दौड़ा था, मतलब जितने लोग हैं, ठीक है ना। इसको सुपर्ब हो गया, इसी वजह से इसको सुपरलेटिव रखते हैं। और ये आपका फास्टर क्या है? एक कंपेयर वाला है, तो इसको कंपैरेटिव बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव। ओहो सर, ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया आपने जो बोला, आ ही जाएगा क्योंकि इतना इजी जो है। नाउ सर, अब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे फॉर्म करते हैं ये भी देख लें। अभी जाइएगा नहीं जी, देखें आप, ठीक है। सो फॉर फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव देयर आर काइंड ऑफ डिस्टिंक्शंस, ठीक है ना, उसके अलग अलग टाइप्स है। पहला, वन सिलेबल के ये सिलेबल क्या होता है सर? व्हाट इज दिस सिलेबल? आप सिलेबल बहुत बोल रहे हैं सर। सिलेबल का मतलब मैंने आपको बताया था, जो भी वर्ड्स एक साउंड में आते हैं, सीधा एक साउंड में, बीच में कोई भी हाई पिच लो पिच नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, है ना। अभी यहां पास एडवर्ब्स में हम यूज करेंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड में एक ही साउंड में आएंगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग सिलेबल बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाइए सर, उसके लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको कि कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव में ईआर जोड़ दो और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए क्या कर दो? ऑब्वियसली सर, बड़ा इजी है, पॉजिटिव के साथ ईएसटी जोड़ दो, ठीक है सर, क्लियर है, ऑलराइट, ठीक है सर। नाउ फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। आपको यह चीज याद रखना है कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये जो मैंने बताया, फास्ट फास्ट एक ही वर्ड में आ रहा है ना, फास्ट फास्ट, ओके सर। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग लॉन्ग। सून, सूनर, सूनेस्ट, सून सून, कितना इजी है सर, फास्ट, लॉन्ग, सून, समझ गए सर। आप ना मतलब समझा कर ही छोड़ेंगे। अरे सर समझाएंगे तो है ही ना आपको, आप इतने समझदार हो जो आप लोग। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, क्लियर है सर, एक ही सिलेबल में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई। वेल, तो इसको ऐसे समझे आप, सेकेंड सिलेबल, ओके। ठीक है सर, सेकेंड सिलेबल, सेकेंड सिलेबल का मतलब वॉइस स्प्लिट हो जाती है, ठीक है सर। कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल मोर का यूज करेंगे आप, एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे सर, ये तो आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक चीज और, आप मिस्टेक कैसे करते हैं, लाइक आई एम मोर फास्टर देन हिम, आई एम मोर फास्टर देन हिम, ऐसे मत बोल देना जी, ऑब्वियसली रॉन्ग। वाई सर? बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग मोर फास्टर। देखो, एक कंपैरेटिव है, दूसरा भी कंपैरेटिव है, सो यू कैन नॉट यूज टू कंपैरेटिव्स ऑल टुगेदर, ठीक है, एंड टू सुपरलेटिव टुगेदर। यानी अगर मैं यहां पास मोस्ट फास्टेस्ट भी बोलता तो ऑब्वियसली रॉन्ग होता, अगर मैं यहां पास मोस्ट फास्टेस्ट भी बोलता तो भी ये रॉन्ग होता, ओके। इधर से आई एम फास्टर देन हिम, और यू कैन से आई एम मोस्ट फास्टर, सॉरी मोस्ट, आई एम फास्टेस्ट देन हिम, ओके। तो आपको सुपरलेटिव दोनों एक साथ, दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आ सकते, दो आपके कंपैरेटिव एक साथ नहीं आते। क्या बात है सर, एग्जांपल बताएं अब आप, एग्जांपल का वेट है, देखें जी एग्जांपल, देखें आप। सो सर एग्जांपल, नाउ स्विफ्टली, स्विफ्टली, देखो ऑब्वियसली एल वाई वाला वर्ड कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रहा है ना, तो उसलिए मैंने उसको लिख दिया था, दो सिलेबल से समझना है, स्विफ्टली, ठीक है, स्विफ्टली, ठीक है सर। मोर स्विफ्टली एंड मोस्ट स्विफ्टली। नेक्स्ट वन, स्किलफुली, स्किलफुली, दो वर्ड से स्प्लिट हुआ साउंड, मोर स्किलफुली एंड मोस्ट स्किलफुली। हाँ सर, इट्स वेरी इजी। हाँ, अभी तो इजी बचा है ना, अभी देखो इजी तो क्या है, अर्ली, मोर अर्ली एंड मोस्ट अर्ली। गलत है, क्या बात कर रहे हैं सर, और ये क्या आपने गलत गलत लिख दिया सर, बल्कि आप गलत हो सर, आपने अभी जो रूल बताया वैसे ही यार, एक्सेप्शन भी कुछ नाम होता है। अर्ली के साथ ऐसा ही होता है कि आपको अर्लियर करना पड़ता है, अर्लीस्ट करना पड़ता है, इवन एज अ एडवर्ब। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, देयर इज नथिंग लाइक अ रूल, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। वेल, जब बात कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव की आ गई तो मैंने तो आपको सब कुछ बता ही दिया, लेकिन कुछ इरेगुलर होते हैं यार। इरेगुलर मतलब उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो,
सो इरेगुलर, इसमें मैंने उसमें भी बताया था आपको एडजेक्टिव के बारे में. सो वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट. तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी. इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी व्हेन यू just going to get through this one time, more, 2 time, 3 times, so you will be very much familiar with all such things. तो ये पूरी कहानी है. और प्यारी सी जो वर्कशीट आपके लिए मैंने डिजाइन की है सर, उसको आप देखें पहले तो. ठीक है, ओके. सो दिस इज द वर्कशीट. ओके, सो द वर्कशीट 1, सो यू कैन प्रैक्टिस अप ऑल द वंस. मैंने सबको एक एक में ध्यान रखते हुए सबको डाला हुआ है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं. Okay, so here are the solution as well you are gonna get, so that you can rectify your mistakes and you can make yourself better. Okay, so worksheet 2 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सर. एंड देन सॉल्यूशंस आपको दिया हुआ है. देन वर्कशीट 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है. वर्कशीट 4 एवरीथिंग, एवरी पीडीएफ यू आर गोना बी गेटिंग अप ऑन माय ऐप एंड द वेबसाइट विच आर गोइंग टू कम सून. ओहो सर, मजा आ जाएगा. देखो यार, इतनी सारी कहानी है. These are all the things. So I hope everything is so clear to you. And अगर वीडियो में आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने थॉट्स मुझे रिप्रेजेंट करें. अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम में हिट करके आप बता सकते हैं. और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोटिवेट करती है. एंड आप मुझे बताएं कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो मैंने छोड़ी है, क्योंकि अप टू माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज आई डोंट बिलीव सो, आई डोंट थिंक सो, सॉरी, कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है. लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं. लेकिन आई डेफिनेटली वेलकम एंड अप्रिशिएट एवरी पीपल हु आर गोइंग टू लेट मी नो इफ आई माइट हैव लेफ्ट समथिंग हियर. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड इट. भरोसा है ना, बोला था ना मैंने आपको कि एक वीडियो सब खत्म. So that's what I've done, okay? So I'm gonna come with the next video which will be of prepositions and conjunctions. Oh sir, prepositions. बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आपके लिए मैं ऐसी खास चीजें एकदम टू द पॉइंट, टू द शॉर्ट, एकदम आपके माइंड में डाल देने वाला हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए. So I will call it a session and I'm gonna see you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning English and keep speaking. Bye.